morning, everyone. This is Lakshya Chhabadiya, founder member of NISA. हमने दिल्ली हाई कोर्ट में एक रेड पिटिशन फाइल की है। ग्रीवेंस हमारी सिर्फ इतनी सी है कि दिल्ली गवर्नमेंट ने 16/10/2020 और 15/7/2021 को 2 सर्कुलर्स निकाले जिसमें गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एडमिशन विदाउट टीसी एक्सेप्टेबल कर दिया। साथ ही अगर टीसी नहीं भी मिलता है या कोई और ऑब्लिगेशन होता है तो उसकी जिम्मेदारी गवर्नमेंट अपने आप अपने ऊपर लिया और बच्चे का जो डाइस पोर्टल है, MIS पोर्टल है, गवर्नमेंट के पास वो पोर्टल है, उस पोर्टल पे ऑटोमेटिकली डिपार्टमेंट बच्चे का जो नाम है प्राइवेट स्कूल से हटा के सरकारी स्कूल में अपने आप कर देगा, जो कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 का वायलेशन है। तो इस ग्रीवेंस को लेके हम ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास गए हैं। हमारी परेशानी इतनी है कि नीसा रिप्रेजेंट करती है बजट स्कूल को, गरीब स्कूलों को। लगभग 70,000 स्कूल इसके मेंबर्स हैं। लोगों ने इस ऑर्डर का गलत फायदा उठाना शुरू कर दिया है, जिसकी वजह से जो बच्चे हैं बिना फीस पे किए सरकारी स्कूल में जा रहे हैं। मुझे कोई आपत्ति नहीं है, हमें कोई आपत्ति नहीं है। परेशानी सिर्फ इतनी है कि बगैर फी पे किए वो जा रहे हैं और जो स्कूल को फाइनेंशियल लॉस हो रहा है। हमने ये सरकार से डिमांड करी, कृपया सरकार ये जैसे बच्चों के नाम सरकारी स्कूल में ऑटोमेटिकली चेंज कर देंगे, वैसी जो फी पेंडेंसी है ये भी हमें दे दें या फिर ये ऑर्डर को वापस लिया जाए। ये 2 हमारी रिक्वेस्ट है। इस ग्रीवेंस को लेके हमने हाई कोर्ट में एप्लीकेशन फाइल की है। ज्यादा जानकारी के लिए मैं हमारे ऑनरेबल प्रेसिडेंट कुलभूषण शर्मा जी को इनवाइट करूंगा जो आए इस बारे में बताएं। धन्यवाद। सभी जर्नलिस्ट को मेरी तरफ से ग्रेट नीसा नमस्कार और आजादी की भी 75वें स्वतंत्रता दिवस की भी बहुत शुभकामनाएं। और मैं धन्यवाद करूंगा आपका कि आप इतने व्यस्तम टाइम से आपने समय निकाला और हमारी बात जो हम आपको कहना चाहते हैं सुनने के लिए आप हमारे साथ ऑनलाइन उपस्थित हुए। जैसे अभी लक्ष्य छाबड़े जी ने कहा कि हम बजट प्राइवेट स्कूल्स को रिप्रेजेंट करते हैं जो इंडिया में 70,000 से ऊपर स्कूल्स को लेकर ये इशू दिल्ली का है। दिल्ली में भी हमारे साथ जो है सैकड़ों स्कूल, इसके साथ लगभग 400 से 500 स्कूल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और जो मामला लक्ष्य जी ने अभी आपके सामने रखा, मनीष जी ने एक बयान भी दिया और इस तरह का बयान में ये कहा जो आप सभी जानते हैं कि आप सभी बच्चे जो हैं जिन्होंने जो प्राइवेट स्कूल से बजट स्कूल से पढ़ते हैं वो गवर्नमेंट स्कूल में आ सकते हैं, टीसी की उनको चिंता नहीं। तो उससे हमें एक बहुत बड़ा खेद भी ये पहुंचा क्योंकि मनीष सिसोदिया सिर्फ एक सरकारी स्कूलों के मंत्री नहीं हैं, वो सभी के मंत्री हैं। हम भी उनको अपना मंत्री मानते, अभी भी उनको मंत्री मानते, लेकिन उनका जो आचरण था उससे ऐसे लगा कि वो सिर्फ एक सरकारी स्कूलों का पक्ष ले रहे हैं और सरकारी स्कूलों के बच्चों का पक्ष ले रहे हैं या अभिभावकों का पक्ष ले रहे हैं। देखिए, बच्चों की चॉइस है, वो किसी भी स्कूल में जा सकते हैं, इसमें हमें कहीं पर भी ऐतराज नहीं है। उनका स्कूल चुनने का अधिकार उनका है, वो हमारा नहीं है। लेकिन जो हमारे भी अपने राइट्स है कि हमारे स्कूल्स ने रिकॉग्निशन ली हुई है कुछ मान्यताओं और कुछ रूल्स के तहत, तो वो उनका वायलेशन होता है अगर इसी प्रकार बच्चे विदाउट टीसी ट्रांसफर हो। और जो लक्ष्य जी ने बताया कि MS पोर्टल जो है ये इसका भी IT एक्ट की एक उल्लंघना है। हमारा एक फेथ है गवर्नमेंट के पास, क्योंकि गवर्नमेंट के पास उसका एक्सेस है, या हमारे पास एक्सेस है या गवर्नमेंट के पास एक्सेस है। और इस प्रकार हमारे बच्चों को वहां से ट्रांसफर कर देना ये बिल्कुल IT एक्ट की उल्लंघना है। और एक ट्रस्ट और फेथ जो गवर्नमेंट के ऊपर होता है, जो हमारा मनीष सिसोदिया जी के ऊपर भी और एक सरकार के ऊपर ट्रस्ट था, उसपे भी कहीं ना कहीं आघात पहुंचा है। और इससे सभी बजट स्कूल भी वो स्कूल है जो बहुत कम फीस पर, आप सभी जानते हैं कि जो अपने बच्चों को पढ़ाई करा रहे हैं, उनमें से एक ही परिवार का एक बच्चा अगर सरकारी में जा रहा है तो एक बजट स्कूल में जा रहा है। तो बजट स्कूल्स की जो इकोनॉमी है वो पूरी की पूरी जो है वो फीस पर निर्भर करती है। और दिल्ली की अगर आप स्थिति देखें तो पूरे देश से भिन्न है।
पूरे देश में कहीं ना कहीं किसी न किसी वक्त स्कूल खुले हैं। आज भी हरियाणा के अंदर स्कूल खुले हुए हैं, कुछ और प्रदेशों में भी स्कूल खुले और कई बार स्कूल ओपन किए गए। इसलिए उन प्रदेशों की स्थिति वैसी नहीं है जैसे दिल्ली की स्थिति है। दिल्ली जब से कोविड का शिकार हुआ, एक बार भी स्कूल नहीं खुला, तो जिससे जो है फीस का जो रेवेन्यू का आना, वैसे ही स्कूल्स को बहुत कम था। आर्थिक संकट से स्कूल पहले ही गुजर रहे थे, जबकि सरकार के बाकी सारे टैक्सेस पूर्ववत वैसे के वैसे खड़े हैं। सरकार उनसे चार्ज कर रही है, बिजली, पानी, फायर, जितने भी उनके प्रॉपर्टी टैक्स, वो सारे के सारे स्कूल्स को देने पड़ रहे हैं। टीचर सैलरी स्कूल्स को देनी पड़ रही है। और ऐसे में अगर इस तरह का व्यवहार सरकार से होगा, तो जो रेवेन्यू पे और इसका लॉस होगा और प्राइवेट स्कूल टोटल चरमरा जाएंगे। और उनके राइट्स भी हैं, उन्होंने अगर फिर उनको मान्यता लेने का औचित्य ही क्या है? अगर आप बिना टीसी कैसे ट्रांसफर करें और आप एक संवैधानिक पद पर रहकर आईटी एक्ट की उल्लंघना करें, तो ये बिल्कुल ही कहीं भी शोभनीय नहीं है। इसको लेकर हम हाई कोर्ट में गए हैं। विभिन्न प्रदेशों में ये बहुत सारे हाई कोर्ट्स ने इस पे स्टे भी लगाया हुआ है और हम भी दिल्ली हाई कोर्ट में इसमें अपील कर रहे हैं कि भी इस तरह की जो स्थितियां हैं उस पर रोक लगाई जाए। और हम आपके माध्यम से दिल्ली सरकार को भी कहना चाहते हैं कि इस तरह का वो आचरण ना करे और समानता का आचरण करे, भेदभाव का आचरण ना करे और दिल्ली में स्कूल भी खोले। और या तो फिर सरकार इस बात को मान ले कि दिल्ली में जो है उनसे कोविड की स्थिति बाकी देश से जो है बदतर है, वो उतने बेहतर तरीके से नहीं संभाल पा रहे हैं। जब हरियाणा उनके पड़ोस में स्कूल खोल सकता है, उत्तर प्रदेश इस तरह की कार्रवाई कर सकता है और पंजाब में पीछे स्कूल खुले हैं, तो फिर दिल्ली जो है, एक तरफ से हम कहते हैं कि भी दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक है, घर घर तक केजरीवाल जी का प्रचार जा रहा है कि बहुत बेहतर तरीके से वो कोविड को जो है उन्होंने कंट्रोल किया हुआ है। तो फिर शिक्षा का इतना नुकसान, और शिक्षा जो है किसी न किसी मनीष सिसोदिया तो एनजीओ में रहे हैं, बहुत बेहतर तरीके जानते हैं। ब्लेंडेड लर्निंग का तरीका अपनाया जा सकता है, शिफ्ट्स पे स्कूल को खोलने का तरीका अपनाया जा सकता है। और आपके सामने एम्स के चीफ ने भी कहा है कि भी इन पे बच्चों का असर नहीं है, तो स्कूल खोलने की तरफ उनका कदम क्यों नहीं जाता? और एक तो स्कूल नहीं खेल रहे, उस तरह उस दूसरी तरफ इस तरह के कदम उठाना, इससे पूरे स्कूल जो है चरमरा कर रह जाएंगे और इसका असर एजुकेशन पर बहुत पड़ेगा। तो मेरा आप सबके से माध्यम से अपील है कि सरकार इस तरह का आचरण ना करे, जिससे बजट प्राइवेट स्कूल, जो आम आदमी के स्कूल है, जो बहुत ही कम फीस पर चल रहे हैं और पहले ही वो जो इकोनॉमिकली इतने साउंड नहीं है, अगर इस तरह का आचरण उनके साथ किया जाएगा तो ये बहुत बड़ा पक्षपात होगा। तो इसको लेकर हमने हाई कोर्ट में भी अपील की है और आपके माध्यम से भी हम अपनी आवाज जो है पहुंचाना चाहते हैं। और हमारे साथ दिल्ली के बहुत सारे लीडर्स जुड़े हुए हैं, मावी जी जुड़े हुए हैं, लक्ष्य छाबड़िया जी, सुशील धनखड़ जी, राजेश मल्होत्रा जी और अन्य लीडर देशवाल जी। तो मैं चाहूंगा कि वो भी इस मुद्दे पर अपना जो है पक्ष सभी पत्रकारों के सामने रखे। और हमारी दो प्रमुख मांगे हैं कि एसएलसी जो है, जो हमारा ये एक अधिकार है और नेचुरल लॉ ऑफ जस्टिस भी है कि अगर आप किसी स्कूल में पढ़ते हैं और उसका आप 2 साल का बिना पैसा दिए चले जाते हैं, तो किस प्रकार वो स्कूल अपने टीचर्स को वेतन देगा, किस प्रकार अपनी ईएमआई पे करेगा। अनिल गोयल जी भी हमारे साथ जुड़े हुए, किस प्रकार वो बाकी गवर्नमेंट के जो टैक्सेस, क्या गवर्नमेंट इन स्कूल्स के लिए बाकी सारे टैक्सेस माफ कर देगी या जो टैक्सेस लिए हैं उनको वापस कर देगी। तो इस तरह का आचरण इस आपदा के समय में हम उम्मीद लगाए बैठे थे वो कहीं राहत देंगे, और जो बच्चे फीस नहीं दे पा रहे तो उनके अभिभावकों को कुछ फाइनेंशियल राहत देंगे, ताकि वो स्कूल्स की फीस जमा करा पाए, स्कूल्स की इकोनॉमी भी चल पड़े, वो चल सके, वो अपनी ईएमआई भी दे सके, अपने टीचर्स को भी सैलरी दे सके। लेकिन इस समय उनका इस तरह का जो आचरण है, इससे हमें बहुत ही दुख पहुंचा है और हम चाहते हैं कि आप इस बात को अपने समाचार पत्रों में छापकर हम सबकी मदद करें, बजट प्राइवेट स्कूल्स की मदद करें, उनके टीचर्स की मदद करें और उनके बच्चों का भी जो स्कूल है उसको भी बचाने में आप हमारी मदद करें। तो मैं अब लक्ष्य जी, दिल्ली के स्कूल धन्यवाद। लीडर कहूंगा कि वह अपना अपना पक्ष इस पर जो है रखे। धन्यवाद प्रधान जी। अच्छा, यहाँ 2 बातें मैं और ऐड करना चाहूंगा। हम बजट स्कूल वो स्कूल नहीं है जो एरियर कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे स्कूलों ने एक भी ऐसा स्कूल नहीं निकलेगा जिसने 2020-2021 का पेरेंट से एरियर कलेक्ट किया हो, एनुअल और डेवलपमेंट चार्जेस का। ये जो लड़ाई है बड़े स्कूलों की लड़ाई है, एरियर की लड़ाई।
हमारी लड़ाई तो सिर्फ ट्यूशन फीस की है, हमारी ट्यूशन फीस ही आ जाए वही बहुत है। और जो बच्चों का पलायन भी है, ये बड़े एलिट स्कूल से नहीं है, ये हमारे स्कूलों से है, जो हमारे बजट स्कूल है। क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल के अंदर एलिट स्कूल का बच्चा नहीं जाएगा, गवर्नमेंट स्कूल के अंदर बच्चा बजट स्कूल का जाएगा। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूंगा कि टीएमए पाई के अंदर वेल एस्टेब्लिश्ड लॉ है, राइट ऑफ अपॉइंटमेंट, राइट ऑफ डिसिप्लिनरी पावर्स, एडमिशन ऑफ स्टूडेंट्स और फीस टू बी चार्ज, ये सारी स्कूल की ऑटोनॉमी की पावर्स हैं। स्टेट कैन ओनली रेगुलेट दी फी प्रॉफिटेरिंग और कैपिटेशन। मतलब कि अगर हम किसी बच्चे की फीस नहीं आती है, उसका टीसी रोकते हैं, रोकने का जो राइट है, डिसिप्लिनरी पावर, डिसिप्लिनरी एक्शन टीएमए पाई में है, उसके लिए हम अगेन दोबारा से फाइट करेंगे, कोर्ट की शरण में जाएंगे। देखिए उसमें हमें क्या रिलीफ मिलता है, हाई कोर्ट में जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे। क्योंकि टीसी वाले मैटर में हरियाणा में स्टे मिला, पंजाब में स्टे मिला, 2 स्टेट में मिला, दिल्ली के अंदर देखिए आगे पता लगेगा, क्योंकि हियरिंग चल रही है। और मैं अब इनवाइट करना चाहूंगा अनिल गोयल जी को, इसमें लाइट डालें, बताएं हम किस तरह से इसको और आगे ले जा सकते हैं। धन्यवाद। धन्यवाद लक्ष्य जी। मेरा तो क्या, इस टाइम दिल्ली के सभी अभिभावक बहुत कंफ्यूज हैं, उसमें हम भी कंफ्यूज हैं। दिल्ली सरकार प्राइवेट स्कूलों को और हॉस्पिटलों को चोर कहती है, माफिया कहती है। और जब हम ये देखते हैं कि ये भी बीमार पड़ते हैं तो ये खुद मैक्स जैसे प्राइवेट हॉस्पिटल में जाके इलाज करते हैं। यानी इनके पास अपने हॉस्पिटल इस लायक नहीं है कि यहाँ पर वो खुद अपना भी इलाज करा सकें, तो जनता को मरने के लिए वहां क्यों भेजते हैं। इसी तरीके से जितने भी मिनिस्टर हैं, जितने भी एमएलए हैं, वो उन सबके बच्चे प्राइवेट स्कूलों में पढ़ते हैं। मैं इस बात से समझ से मेरे बाहर हो रही है कि जब प्राइवेट स्कूल वाले माफिया हैं, प्राइवेट स्कूल वाले चोर हैं, तो ये अपने बच्चों को माफियाओं चोरों के पास क्यों पढ़ाने के लिए भेज रहे हैं। मैं अपने पत्रकारों के माध्यम से ये मेरा प्रश्न है दिल्ली सरकार के मंत्रियों से कि चोर स्कूलों में अपने बच्चों को या माफिया स्कूलों में अपने बच्चों को क्यों पढ़ा रहे हैं, चोर हॉस्पिटल और माफिया हॉस्पिटलों में अपना इलाज क्यों करा रहे हैं। यानी वो जनता को मिसगाइड कर रहे हैं। खुद तो प्राइवेट स्कूलों में बच्चों को पढ़ा करके, खुद प्राइवेट हॉस्पिटल में इलाज करा करके ऐश की जिंदगी जी रहे हैं। जो देश की गरीब जनता है, जो देश की जनता, उनके अभिभावकों को इतना बरगला रहे हैं कि भाई इनमें मत जाओ, आप सरकारी स्कूल में आ जाओ। और सरकारी स्कूलों पे पढ़ाई का स्तर इतना खराब है, इतना खराब है, ये प्रोपेगेंडा करके, जो मर्जी करके, नकल करवा करके रिजल्ट अच्छा दिखा दें, वो अच्छा नहीं है। मैं आपके माध्यम से और अपने सभी प्रेस पत्रकारों के माध्यम से दिल्ली सरकार को चैलेंज करता हूं कि वो 10वीं और 12वीं के बोर्ड के जो एग्जाम हैं, उनके सेंटर वो प्राइवेट स्कूलों में गिरे और प्राइवेट स्कूलों के 10वीं 12वीं के बच्चे सेंट्रल के सेंटर अपने सरकारी स्कूलों में गिरे, तब पता चलेगा कि रिजल्ट किसका बढ़िया है। आप प्राइवेट स्कूलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, आप प्राइवेट हॉस्पिटलों को बदनाम करने में लगे हुए हैं, अपनी व्यवस्था ठीक नहीं कर रहे हैं, अपने आप को नहीं सुधार रहे हैं, तो ये निश्चित तौर पर दिल्ली की जनता को गुमराह करने का अधिकार किसने दे दिया। बाकी सब बातों पर आप सब प्रकाश डाल ही रहे हैं, लेकिन ये मेरे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है, दिल्ली की हर जनता के लिए, हर रेहड़ी पटरी खोमचे वाला जो व्यक्ति है, जो बेचारा खून पसीने कमाई करके किसी तरीके से प्राइवेट स्कूलों में 500-600 रुपए महीने की फीस के स्कूल में पढ़ा रहा है, उसको विश्वास है कि ये प्राइवेट स्कूल वाले जिनको सरकार चोर कर रही है, यहाँ पर मेरा बच्चा पढ़ेगा और सरकारी स्कूल में मेरा बच्चा नहीं पढ़ेगा। आप ये पब्लिक इमेज ये है, लेकिन आप जो चोर चोर कह करके, माफिया कह करके जो काम अच्छा कर रहे हैं उसको बदनाम कर रहे हैं। मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, लगभग 6,000 रुपए फीस एक बच्चे का खर्चा दिल्ली सरकार अपने बच्चों की पढ़ाई पर करती है, वो भी हमारे टैक्स के पैसे से। जबकि यही प्राइवेट बजट स्कूल, कम फीस वाले स्कूल 500-600 रुपए बच्चे को पढ़ाते हैं। यानी 10 गुना फीस कम लेकर के हम पढ़ाते हैं और पढ़ाई हमारी 10 गुना बढ़िया है। वो इस बात का प्रूफ है कि सभी स्कूल बच्चे, जो पेरेंट्स रेहड़ी पटरी भी लगाते हैं, मजदूरी करते हैं, वो पेरेंट्स भी प्राइवेट स्कूल में बच्चा पढ़ाना चाहते हैं बानिस्बत सरकारी स्कूल। यानी आपकी पढ़ाई का स्तर इतना घटिया है, हमारे प्राइवेट स्कूलों से 10 गुना घटिया पढ़ाई है और प्राइवेट स्कूलों से 10 गुना ज्यादा आप खर्च बच्चों पर कर रहे हैं। कितना बड़ा तुलना है। और इसके लिए आप शाबाशी देने के बजाय आप चोर और माफिया कहते हैं और उन चोर माफियाओं के स्कूलों में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। ये सबसे बड़ा दुखद पहलू है। और पत्रकार बंधुओं से मेरा निवेदन है कि इस पर सरकार से क्वेश्चन करें कि क्या ये बात, या तो आप ये बात सिद्ध करें
कि आपके स्कूल में पढ़ाई अच्छी है तो क्यों ना सेंटर दूसरे स्कूल में गिर दिया जाए, आपके इसके पढ़ाई अच्छी है तो क्यों ना प्राइवेट स्कूल के बच्चों से आपके बच्चों का कंपटीशन निर्धारित कर दिया जाए। और जब आप ऐसा कर, टाइम कम है, हाँ बस अगर टाइम कम है तो बस मैं यहीं पर बात समाप्त करते हुए अगले किसी भी चांस देना चाहता हूँ। मेरा मेन मुद्दा यही है जी। मैं लक्ष्य जी, मैं एक लाइन और बोलना चाहूंगा लक्ष्य जी, बस फिर आप लोग अपना करेंगे कि हम कानून के कोर्ट से लेके सड़क तक सरकार का पीछा नहीं छोड़ेंगे और बजट प्राइवेट स्कूलों के साथ कोई नाइंसाफी नहीं होने देंगे, चाहे हमें सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़े या सड़क पे कोई आंदोलन करना पड़े। और अगर केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली के स्कूलों के साथ अन्याय बंद नहीं किया तो इसकी गूंज पंजाब में भी सुनाई देगी, क्योंकि नीसा के साथ हजारों स्कूल पंजाब के भी जुड़े हुए हैं। तो किसी कीमत पर शिक्षा और बजट प्राइवेट स्कूलों के साथ अन्याय नहीं होने दिया जाएगा। धन्यवाद। मैं लक्ष्य जी, बिल्कुल जो अपने कुलभूषण जी ने कहा, दिल्ली के सभी प्राइवेट स्कूल अगर ये नहीं सुधरे तो हम पंजाब में जाकर के निश्चित तौर पर इसकी वहां पर पोल पट्टी खोलेंगे, इनकी एजुकेशन की पोल पट्टी खोलेंगे, इनके गलत नीतियों की पोल पट्टी खोलेंगे। और हम कुलभूषण जी के इस विषय में समर्थन करते हैं, हम सब उनके साथ हैं। जी, हम सभी कुलभूषण जी के साथ हैं। और मैं अब इनवाइट करूंगा मावी जी को अपनी बात रखें। मावी जी अध्यक्ष है डीसा के। मेरा सभी साथियों को बहुत बहुत नमस्कार। और जैसा कि हमारे प्रधान जी ने कहा है, बहुत अच्छा मुद्दा उठाया है। देखिए, हमारे स्कूल सरकार का को सहयोग कर रहे हैं। अगर हमारे बजट प्राइवेट स्कूल नहीं होंगे तो मैं नहीं समझता कि ये गरीब बच्चे कहीं शिक्षा ग्रहण कर सके। लेकिन उसके बावजूद भी ये सरकार हमारे प्रति इस तरह का रवैया अपना रही है, तो ये हम ये ना समझे कि ये हमारे प्रति अपना रही है, ये इन गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये लोग हमारे साथ अन्याय के साथ साथ गरीब बच्चों के साथ अन्याय कर रहे हैं। ये हमारा नहीं, इन गरीब बच्चों का अधिकार छीन रहे हैं। साथियों, जितने इन्होंने बिना एसएलसी के एडमिशन करने का वादा किया है, ये एडमिशन कर रहे हैं, लेकिन इनके स्कूलों में बैठने के लिए जगह नहीं है। ये बच्चे स्कूल ना जाकर गलत आदतों में पड़ेंगे और ये इनका फ्यूचर खराब होगा। इसलिए हमारा यही कहना है कि इसको जो इन्होंने आदेश दिया है इसको वापस ले, इन बच्चों के साथ अन्याय ना करें। और इन बजट स्कूलों को, जिन्होंने इनको ऐसे टाइम पर इनको सहारा दिया कि जब इनके स्कूल नहीं थे, गवर्नमेंट के जब इन क्षेत्रों में स्कूल नहीं थे और आज भी नहीं है, हम इन बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो हमारे साथ कम से कम, अगर हमें सहयोग नहीं कर सकते तो हमारे साथ इस तरह का व्यवहार ना करें। बस मैं ज्यादा ना कहते हुए नहीं अपनी बात को विराम देता हूँ। लक्ष्य जी, आप आगे। धन्यवाद मावी जी। मैं अब प्रेमचंद देशवाल जी, जो कि अध्यक्ष हैं प्राइवेट लैंड एंड पब्लिक स्कूल एसोसिएशन के, अपनी बात रखें। प्रेमचंद जी अभी नहीं पहुंच पाए, 2 मिनट में पहुंचे, तब तक आप। अब राजेश मल्होत्रा जी को मैं इनवाइट करना चाहूंगा। राजेश जी, प्लीज अपनी बात रखें। लक्ष्य जी एंड ऑल जर्नलिस्ट, आई थिंक ऑल मेजर पॉइंट्स हैव बीन ऑलरेडी मेड। सब लोगों ने, गोयल साहब ने, मावी जी ने, कुलभूषण जी ने, मावी जी की बात को आगे बढ़ाते हुए, कोलैबोरेशन कहाँ है? इज द गवर्नमेंट इन कोलैबोरेशन विद अस कि हमारी एंटी काम कर रही है और आर वी एंटी देम? अगर एक कलेक्टिव एफर्ट है पूरी दिल्ली का सब बच्चों के लिए, और आई मीन बोलने के लिए बोलते हैं हमारा हर बच्चा हमारा दिल्ली का हमारा अपना है, आपके टीचर्स भी हमारी अपनी जब हमसे मिलते हैं, बट ग्राउंड रियलिटी ये है कि एवरी डे स्लोली एंड स्टेडीली दे आर क्लियरली वर्किंग अगेंस्ट अस, व्हिच हैज टू स्टॉप समवेयर। कुलभूषण जी ने बड़ा सही कहा था, या आई थिंक गोयल साहब ने कहा कि इनसे पूछे। गोयल साहब हमारे साथ श्रद्धा और सुकृता दोनों को हम लोग मिले हुए हैं, और आई मीन दे हैव ऑलवेज सपोर्टेड अस। मैंने तो इनकी जब रिपोर्टिंग पढ़ता हूँ लक्ष्य जी, तो व्हेन दे अप्रोच द गवर्नमेंट, अब ट्रेंड ये चल रहा है कि हर चीज में कोर्ट में जाना पड़ रहा है, जो चीजें नॉर्मल हो जानी चाहिए अपने आप ही, अगर आपस में डायलॉग हो। और दूसरा, व्हेन अप्रोच, जब इनसे अप्रोच करते हैं जी कि स्कूल वाले ये, जैसे आज के बाद ही इनसे पूछने जाएंगे जी कि आपका क्या जवाब है, या प्राइवेट स्कूल जितने सारे ये उनकी ये समस्या है, दे डोंट इवन केयर टू रिप्लाई। एक बड़ा अजीब सा ट्रेंड शुरू हो रहा है। सो आई डोंट नो व्हाट जर्नलिस्ट कैन डू इन दिस, बट मोस्ट ऑफ द थिंग्स हैव बीन सेड। आई थिंक वी शुड ओपन द फ्लोर। मेरे को ऑल द पॉइंट्स हैव बीन मेड। वी आर इन डिस्ट्रेस ऑलरेडी। कोविड और उसकी मार चल रही है, ऊपर से वी नीडेड सपोर्ट फ्रॉम द गवर्नमेंट, बट आई थिंक पूरा हमारे खिलाफ एंटी ये चल रहे हैं, व्हिच हैज टू स्टॉप, और दे हैव टू
clarify their stand. What do they expect of us? Thank you. थैंक यू राजेश मल्होत्रा जी। अंत में बस मैं एक ही चीज कहना चाहूंगा, हमें उस चीज की सरकार सजा ना दे जो हमने गुनाह नहीं किया है। जैसे भगवान श्री यीशु को सूली पर लटका दिया था तो उन्होंने बोला था, हे प्रभु इन लोगों को माफ करना, इनको नहीं पता ये क्या गुनाह कर रहे हैं। इसी तरह से हम बजट स्कूल सरकार से बोल रहे हैं, हे प्रभु इन सरकारों को माफ करना, ये क्या गुनाह कर रहे हैं, इनको नहीं पता। क्योंकि हम बच्चों की शिक्षा दे रहे हैं और एक स्कूल खोलना 100 जेल बंद करने के बराबर है। और आज स्थिति ये हो गई है, बहुत सारे ऐसी रिसर्च रिपोर्ट पब्लिश्ड हैं कि अफोर्डेबल प्राइवेट स्कूल, बजट प्राइवेट स्कूल बंद हो चुके हैं। और सोचिए क्राइम रेट कहां जाएगा अगर ये स्कूल बंद हो गए, तो बच्चों को शिक्षा देने के लिए स्कूल नहीं मिलेगा। सरकारी स्कूल वैसे ही ओवर क्राउडेड हैं, वहां बच्चों को पढ़ाने के लिए टीचरों की शॉर्टेज है। 65% स्कूल ऐसे हैं जहां पे प्रिंसिपल्स नहीं है। तो सोचिए कैसी स्थिति होगी। अगर हम लोग भी निकल गए तो एजुकेशन को संभालेगा कौन? तो इसलिए सरकार से एक ही विनती है, रिक्वेस्ट है, हमारी सपोर्ट करें, हमें मदद करें, नहीं तो हम तबाह हो जाएंगे, बर्बाद हो जाएंगे, मर जाएंगे। क्योंकि जितने भी स्कूल हैं प्राइवेट लैंड पे चलते हैं, प्राइवेट स्कूल अगर बंद हो जाएगा तो वहां वो किसी और चीज में यूज कर लेगा जमीन, लेकिन बच्चों का जो स्कूल है वो खत्म हो जाएगा। जी अनिल जी फटाफट से अपनी बात रखिए। हाँ लक्ष्य जी, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ कि हम शिक्षा को, स्कूलों को मंदिर कहते हैं, और कम से कम जब पूजा के मंदिर खुल गए हैं, ये दारुओं के तो ठेके खोल दिए, तो जो शिक्षा का मंदिर है इसको भी जल्दी से जल्दी खोला जाए। और एक बात और आपको ध्यान केंद्रित करना चाहता हूँ कि बच्चों की आंखों की रोशनी बहुत खराब हो रही है। बच्चे डॉक्टरों के पास चक्कर काट रहे हैं, बच्चों के सिर में दर्द होने लगा है, बच्चे अपने आप को पूरी तरीके से डेमोलाइज महसूस कर रहे हैं। वो अपने आप को घर में चिड़चिड़ापन उनके अंदर व्यवहार हो गया है। बच्चों के चिड़चिड़ापन के व्यवहार को रोकना, बच्चों की आंखों की रोशनी को रोकना, बच्चों के मानसिक विकास को रोकना, बच्चों के शारीरिक विकास को रोकना, शारीरिक विकास को बढ़ावा देना, इन सबके लिए जरूरी है कि स्कूल खोले जाएं। और अगर स्कूल नहीं खोले गए तो निश्चित तौर पर बच्चे भी डिप्रेशन में चले जाएंगे, बच्चे पढ़ाई से बिल्कुल दूर हो जाएंगे, देश का भविष्य पूरी तरीके से अशिक्षा की तरफ बढ़ जाएगा। इस सरकार को गंभीरता से दिल्ली सरकार को सोचना चाहिए, दिल्ली को शिक्षित दिल्ली बनाना है या दिल्ली को अशिक्षित दिल्ली बनाना है, ये फैसला भी दिल्ली सरकार को लेना है। और एक बात लास्ट कह के मैं बात खत्म करूंगा, स्कूल खोलने में समय लगेगा। अगर मानो कोविड द्वारा आ जाता तो एक दिन के आदेश पर अगले दिन स्कूल बंद हो जाएंगे। बंद होना एक दिन के आदेश पर आसान है, लेकिन खोलने में हमेशा, अगर आप स्कूल खोलने की बात करेंगे तो पूरी तैयारी करने में 2 दिन, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन लगेंगे। इसलिए सरकार को बिल्कुल जल्दी से जल्दी स्कूल खोलने की घोषणा करनी चाहिए। कोविड के सभी नियमों का पालन स्कूल करते हुए उनको खोलने के लिए तैयार हैं। और जब भी सरकार का आदेश होगा हम उसी दिन सेम डे स्कूल बंद कर देंगे, क्योंकि बच्चे जब सड़कों पर घूमते हैं, बच्चे बाजारों में जाते हैं, वहां भी उन्हें कोविड का खतरा है, लेकिन वहां पर उन्हें कोई कुछ कहने को तैयार नहीं है। सिर्फ बच्चों का भविष्य बने, उस बच्चों के भविष्य में स्कूल रोक रखा है, वो कहीं ना कहीं संदेह स्थापित करता है कि दिल्ली सरकार की नीयत क्या है, बच्चों को पढ़ाना या बच्चों को अशिक्षित रखना। धन्यवाद। धन्यवाद अनिल जी। सुकृता प्लीज अपना सवाल पूछिए, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। So please provide some kind of data to back up. आप लोगों ने petition file किया है, so I'm sure that you all must have compiled some numbers. कितने बच्चे हैं आपके affiliated schools में जो बिना SLC के ट्रांसफर हो गए हैं, जो और who have disappeared from the schools without taking SLCs. I'm sure आप लोगों ने कुछ data collection exercise तो किया होगा, तो can you share the findings with us, sir? ठीक है, डेफिनेटली आफ्टर दिस प्रेस कॉन्फ्रेंस आई विल शेयर द डाटा। लेकिन समस्या क्या आती है कि जो बच्चा दूसरे स्कूल में चला गया वो तो हमें बगैर बताया चला गया, लेकिन हम तो नाम जब काटेंगे जब उसका कोई इंटीमेशन आएगा। हमारे यहाँ तो वो बच्चा रेगुलर चल रहा है, लेकिन वो दूसरे स्कूल में चला गया। ये डाटा इकट्ठा करना, जनरेट करना, इट्स रियली टफ। लेकिन पब्लिक एट लार्ज बहुत सारे बच्चे सरकारी स्कूल में जा चुके हैं। और लक्ष्य जी मैं बताता हूँ कि पंजाब हरियाणा में जब हमने ये पोजीशन फेस की तो डाटा कलेक्शन में हमें काफी टाइम लगा। तब तक हमारे जो है लाखों बच्चे ट्रांसफर हो चुके थे। तो डाटा कलेक्शन में टाइम लग सकता है,
लेकिन ये मुख्यमंत्री शिक्षा मंत्री का ये बात कहना कि आप आ जाएं, अपने आप एक संविधान के खिलाफ है और एक कानून के खिलाफ है। तो जिस तरह की बात कर रहे हैं, डाटा कलेक्शन में थोड़ा वक्त लगेगा, हम स्कूल से जब डाटा मांगेंगे तो और एटलीस्ट इंडिविजुअल स्कूल्स में आप लोगों के स्कूल्स में क्या स्थिति है? तो थोड़ा सा इसमें वक्त लग सकता है, लेकिन फिर भी लक्ष्य जी आप जो है शर्मा प्रोवाइड कराने में मदद कीजिए। शर्मा जी, दिल्ली में अप्रोक्सीमेटली 40% जो है एट्रेशन हुआ है बच्चों का। क्या 40% शिफ्ट हो गए हैं? हाँ, इस सेशन में 40% चिल्ड्रन हैव लेफ्ट दी स्कूल्स। हाँ, तो 40% फ्रॉम बजट स्कूल्स, और हम पूरी कोशिश करेंगे कि डाटा आपको प्रोवाइड कर पाएं। No, but of this 40%, then how much of this attrition is without, transfer certificates, जैसे, which is the issue at core here, right? maybe 30% of the students have left without TC. 30% of the 40%? No, 30% of the total enrollment. Okay. Yeah. And I'll tell you one thing, what they've done is they have in the UDIs where we have to, every student has their own ID code. Yeah. Right. So if the parents doesn't have the TC, they've already automatically been shifted by the government officials in the government school. Okay. So, and this is something yeah. that has happened, right? That Yeah. आपके स्कूल में भी हुआ है धानकर सर? हाँ जी हुआ है. Okay. Sorry, Sushil ji, on this, I think, Sukrita, the damage will be realized and seen only in the next, when this academic year ends, because what Sushil ji is saying, the kids that we have lost, they have not come back either for not paying fees or have left job or whatever. When we spoke last time, we spoke about this. But to exactly know how many are left because of this order, because of TC, we will actually know next year, because when the people from UDIs will tell us to delete their name that they have sought admission in government schools, and it will show in our registers. But approximately 25 to 30% definitely the damage has been done. If I'm wrong, someone may please correct me. मेरे को लगा अनिल जी प्लीज, तो आपने सही बोला राजेश जी. अनिल जी प्लीज. हाँ, हेलो जी, आवाज आ रही है आपकी. हाँ, लक्ष्य जी कुछ मेरे से गुजरे हो क्या? आपका हैंड रेस था, मुझको लगा शायद आप. नहीं, वो हो गया, मेरा हो गया. लक्ष्य सर, कुलभूषण सर, मैं एक चीज पूछना चाह रहा था आपसे. आपने दिल्ली सरकार को एक नोटिस भेजा था मानहानि का 5 करोड़ रुपए की. जी भेजा था. तो उस पे कार्रवाई हो चुकी है, मतलब नोटिस उस पे अभी कोई कुलभूषण जी हमारे ऑनरेबल जवाब नहीं आया है, तो उसका हम एक रिमाइंडर और जो है भेजेंगे इनको. और दूसरा हमारी ये भी रणनीति रहेगी कि अगर इन्होंने इस ऑर्डर को वापस नहीं लिया तो हम जितने भी स्कूल के बच्चे ट्रांसफर हुए होंगे उन सबका क्लेम बनाकर जो है, जैसे हमने हरियाणा में भी क्लेम फाइल कर दिया है, ऐसे क्लेम फाइल भी हम दिल्ली सरकार पे करेंगे. उसकी भरपाई फिर दिल्ली सरकार को करनी पड़ेगी. सर, जैसे बात हो रही है कि 30% स्टूडेंट्स जो है वो ट्रांसफर हो चुके हैं बिना SLC के, TC के, तो अगर हम 30% स्टूडेंट्स की बात करें तो ये क्लेम लगभग कितना बनेगा? 30% दिल्ली में लक्ष्य जी टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं? लगभग 15 से 16 लाख बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, और आप 2 लाख बच्चों का भी लगभग अगर मान के चलें, हरियाणा में 4 लाख बच्चों ने ऐसे ट्रांसफर किया, जिसका हमने कुछ स्कूलों का हमने क्लेम बनाकर दे दिया. अगर हम 2 लाख का भी क्लेम बनाकर फाइल करते हैं तो आप इसको जो RT की रिइंबर्समेंट की भी फीस से अगर मल्टीप्लाई करें तो 1600 शायद यहाँ की रिइंबर्समेंट करते हैं लक्ष्य जी पर चाइल्ड. लगभग 2200 रुपए पर बच्चा मिलता है, 2250 के आसपास. 2200 को 2 लाख से आप करो तो कितना करोड़ बनता है ये? शर्मा जी 2200 पर मंथ है, 26,908 रुपए है पूरे साल का. 26,908. 2 लाख बच्चों से मल्टीप्लाई करें तो इतना क्लेम जो है वो सरकार पे बन सकता है. कैलकुलेटर ये लक्ष्य जी एक बार कैलकुलेटर पे कैलकुलेट करके आप जरूर निकालें इसको. जी मैं निकालता हूँ.
लगभग 44 करोड़ बैठेगा। नहीं 44 नहीं, ज्यादा 520 करोड़ 44 करोड़। हेलो 520 करोड़ के लगभग आसपास। ये हाँ 520 जी, करोड़ कितने? 520 करोड़ सही नहीं फिगर है। अगर 2000 बच्चे हैं, 2200 रुपए नहीं, हैं। 2 लाख बच्चे। 2 लाख, हाँ 2 लाख बच्चे हैं, 2 लाख बच्चे हैं, सॉरी 26,000 पर 520 करोड़ के आसपास। 520 करोड़ के करीब बैठे गए। हाँ। तो मतलब अगर ये नहीं लिया जाता वापस फैसला तो 520 करोड़ रुपए आप कोर्ट में दायर करेंगे कि इतना पैसा स्कूलों को कंपनसेशन मिले। अब वो सरकार पे हम दावा करेंगे भी सरकार को देना पड़ेगा। अरे इस लड़ाई को हम थोड़ा क्लैरिटी के लिए आपके एक्सक्यूज मी, आप थोड़ा क्लैरिटी के लिए, बिकॉज यू नो ये बहुत वेग हो रहा है, तो अगर आप लोग एटलीस्ट बता सकते कि आपके इंडिविजुअल स्कूल्स में ऐसे कितने बच्चे हैं जिनका आईडी ट्रांसफर हो गया है। अगर मतलब टोटल तो बताना मुझे मुश्किल लग रहा है, लेकिन अगर इंडिविजुअल स्कूल से बता सकते तो वो हेल्पफुल होगा। कुछ तो मतलब सब्सटेंस होगा ना फिर। श्रुति जी इसमें ऐसे है कि ये जो बच्चे मैंने बताया हरियाणा में भी हमें टाइम लगा, क्योंकि बच्चे जो जा रहे हैं वो टीसी लेने नहीं आ रहे, जिससे पता नहीं चल रहा कि वो ट्रांसफर हुए कि नहीं है। तो इसका वो ऐसा बताया था ना कि यूडाई से उनका आईडी ट्रांसफर हो गया है। हम तो ये बता सकते कि कितने % बच्चे हमारे स्कूलों में नहीं आ रहे, कितने % बच्चों की स्कूलों में फीस नहीं आ रही, फीस नहीं आ रही। नहीं अब देखो क्या है, हाँ जिनकी फीस नहीं आ रही है वो लगभग 35 से 40% बच्चे हैं जिनकी फीस ही नहीं आ रही है। चाहे पिछले साल की फीस ही नहीं आई है और इस साल की फीस ही नहीं आ रही है। बच्चे क्लास ही ज्वाइन नहीं कर रहे हैं, ना स्कूल अटेंड कर रहे हैं, ना उनकी फीस आ रही है, ना ऑनलाइन कर रहे हैं। तो जब ऑनलाइन स्कूल अटेंड नहीं कर रहे हैं, फीस आ नहीं रही है, पेरेंट्स फोन नहीं उठा रहे हैं, ऐसे लगभग हर स्कूल में 35 से 35% बच्चे कम से कम ऐसे हैं जिनकी स्थिति ये है। तो अब हम उनको ये बात मान के चल रहे हैं कि उनके हमारे स्कूल से नाम कट गए हैं और वो सरकारी स्कूलों में चले गए, क्योंकि जब ना उनसे टीसी मांग रहे हैं, ना उनसे रिपोर्ट कार्ड मांग रहे हैं, ना वो हमारे स्कूल से टच हो रहे हैं, तो इसलिए कुछ भी कह पाना मुश्किल है। और बल्कि कहा ये जरूर है कि बहुत से पता चलता है कि हमारे सरकारी स्कूल में एडमिशन हो गया, हमारे सरकारी बच्चों का सरकारी स्कूल में एडमिशन हो गया, ये जरूर जानकारी लग रही है। इसलिए संख्या बता पाना। हाँ लक्ष्य जी, आई थिंक सुकृता हैज अ वैलिड पॉइंट। वो ऑनलाइन MIS पोर्टल की जो बात कर रही है, MIS पोर्टल पे ये अभी ट्रांसफर नहीं हुआ। MIS पोर्टल पे एक साथ एकदम नहीं होता, उसपे होता रहेगा धीरे धीरे धीरे, और वो जो फिगर रहेगी एट द एंड ऑफ द ईयर, जो कि मार्च 2022 होगा। हमारे पास जो फिगर आएगी मार्च 2022 में आएगी। So till now you all have no clue basically what is happening. I mean, how many kids are leaving? सर मुझे अभी तक जहाँ तक समझ में आया, लक्ष्य सर और कुलभूषण सर, मैं 3 चीजें आपसे बस एकदम कंफर्म करना चाहता हूँ। पहला पॉइंट ये है कि अगर सरकार अपना फैसला वापस नहीं लेती है तो आप 5 करोड़ रुपए का मानहानि का दावा कर रहे हैं, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, अभी तक 30 से 35% बच्चे आपके स्कूलों से ट्रांसफर हो चुके हैं जिनकी फीस नहीं आ रही है, आप मानकर चल रहे हैं वो ट्रांसफर हो चुके हैं। और तीसरा सबसे मेजर पॉइंट कि 26,000 रुपए एक बच्चे की सालाना फीस बैठती है गवर्नमेंट के अकॉर्डिंग, और अगर हम 2 लाख बच्चे मानकर चल रहे हैं कि वो ट्रांसफर हो गए हैं तो 520 करोड़ रुपए के लगभग आप सरकार पर दावा ठोकेंगे कि वो कोर्ट में प्राइवेट स्कूलों को 520 करोड़ रुपए का हर्जाना जाना प्रदान करे। बिल्कुल बिल्कुल। तो मेजरली मेरे को ये 3 पॉइंट समझ में आते हैं कि इन पर हम बात कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल जी श्रुति जी, ये जो गवर्नमेंट के पास भी ऐसे डाटाज लेने बड़े मुश्किल हो रहे हैं कि बच्चे मिसिंग कहाँ हैं। जैसे गोयल साहब ने बताया, मावी जी भी इससे सहमत होंगे कि 30-40% बच्चे हमारे मिसिंग है, जो ना ऑनलाइन रिस्पॉन्स दे रहे हैं, ना फोन करने पे रिस्पॉन्स दे रहे हैं, जो ये समझा जा रहा है कि वो कहीं ना कहीं गवर्नमेंट स्कूल में शिफ्ट हो गए या शिफ्ट होने के उसमें है, पैसा देने के उसमें नहीं है। तो ये सारी स्थिति मनीष सिसोदिया जी के बयान से हुई है कि अगर वो गवर्नमेंट स्कूल में बिना पैसे के शिफ्ट हुए या पैसा नहीं देना चाह रहे, दोनों स्थिति। I would say that Sukrita, the statement by the minister has only added
oil to the fire, because as it is हमारे यहाँ से migrate कर रहे थे, अब तो ये open official encouragement है that you may and you understand that, but clear data, I think as Lakshay ji rightly said, that by next year we would clearly know how many have gone where and how many have left because of this rule or the policy that come without TC, and don't worry about paying the fees. So we'll know only, and I think you realize that, because we can't give the exact data right now. अभी तो उनका इसी सेशन में ऑर्डर आया है, so the damage will be felt only by the end of this year. राजेश जी, मैंने अभी स्टाफ से डेटा निकलवाया है लास्ट सेशन का. In last session I had 1800 students, right? And out of which 338 students have not taken the TC and left the school, and 135 students have taken the TC. Okay. So 1235 हो गए. हाँ जी. So 1235 बच्चे हो गए. हाँ जी. ये टोटल कितने बच्चे? टोटल कितने बच्चों में? लास्ट ईयर हमारे पास 1848 1920 के सेशन में 1848 बच्चा था, राइट? 1848. उसमें से 338 बच्चा लेफ्ट विदाउट टीसी हमने इंफॉर्मेशन दी है गवर्नमेंट को इस साल, और 135 बच्चा took the TC after doing all the formalities and paying their dues, and this 338 students have not taken the TC and left. 20% बच्चे जो है विदाउट टीसी गए. सीनियर जी का स्कूल है, सीनियर सेकेंडरी स्कूल है. मैं यहाँ पे सर मेरा सीनियर सेकेंडरी स्कूल है. बताओ. सोचिए जो सेकेंडरी या मिडिल या छोटे स्कूल होंगे उनका क्या हाल हुआ होगा, वहाँ अट्रेशन और ज्यादा हुआ होगा. Sushil sir, which is your, what is the name of your school? It's Hari Vidya Bhavan. Where is it? It's in Sangam Vihar. And also one more thing I wanted to ask you. The other day when we had done the legal notice story, government claimed there is some ruling on the TC for, in regard to Pulachi Hansraj School. So I am sure you are aware of that, right? So ma'am, that's an individual case and exceptional case. So you cannot bound the entire public, entire parents community with one exceptional case. After that, there has been one judgment on, I think in June, in the month of June, it's 7th June or something, where the court has said, there should be some mechanism to pay the fees. School will not deny the TC, but you will have to pay the fees. Laksh, am I right now? Which we have mentioned in the case also, right? Yes, definitely. There must be some mechanism. School need fund. See, one thing you have to understand. School need fund to execute. For running a school, you need a fund. So court has already mentioned that there must be some mechanism to recover fees. Otherwise, school will not survive. School will be shut down. That's in the June judgment. एक बच्चे के केस में डिसीजन जो है वो माइंडसेट अलग होता है, लेकिन एक स्कूल के 40% बच्चों को अगर विदाउट टीसी जो है विदाउट फीस पे किए अगर स्कूल से शिफ्ट करने की परमिशन शायद कोर्ट भी नहीं देगा. सुप्रीम कोर्ट ने भी राजस्थान कोर्ट के फैसले में जब फीस ही कम की गई थी तो उसको भी उचित नहीं ठहराया था. उन्होंने कहा नहीं, फीस तो स्कूल को देनी पड़ेगी तभी उसकी इकोनॉमी चलेगी. श्रद्धा जी, वन थिंग आई वांट टू ऐड. नहीं, मैं लक्ष्य जी, मैं एक बात और कहना, ये जो अपनी सुशील जी ने जो डाटा दिया है, निश्चित तौर पर सुशील जी का एक रेप्यूटेड स्कूल है इस क्षेत्र के अंदर, लेकिन इनसे भी ज्यादा खराब हालत उन स्कूलों की जो 10th तक मान्यता प्राप्त है, जो 8th तक मान्यता प्राप्त है, जो 5th तक मान्यता प्राप्त है. उन स्कूलों की हालत इनसे भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति में है. मेरा ये विषय जोड़ने का है, मतलब हम उसकी तुलना ना करें. ये बहुत रेप्यूटेड और अच्छा स्कूल है, जिसकी स्थिति ये है तो बाकी स्कूलों की इससे भी बहुत ज्यादा खराब स्थिति. अच्छा, one thing I want to add, Shraddha ji has asked, there is a order of division bench last year, Pulachi Hansraj case. उसमें I just want to add, देखिए people are taking misadvantage, गलत फायदा उठा रहे हैं और गलत फायदा उठा के जो फीस पे कर सकता है वो भी पे नहीं कर रहा है. तो ये जो मैल प्रैक्टिस हो रही है हम इसको स्टॉप करवाना चाहते हैं. इसके अंदर सरकार का रोल आता है कि जो मैल प्रैक्टिस है इसको रोका जाए. जी, आपके सरकार इस तरह का जो है लोगों को
भड़काए और ये सारा जो संवैधानिक ढांचा है, ये कानूनी ढांचा है, हमने कानून के तहत मान्यता ली हुई है। ये कानून को खत्म करने वाला जो है ये सवाल है मनीष सिसोदिया जी का। और ये तो स्मृति जी इसलिए गवर्नमेंट में आए थे कि बाकी गवर्नमेंट्स पे इल्जाम लगाते थे कि वो संवाद नहीं करते, तो ये तो एक तानाशाही की तरफ इनका कदम है। ये बजट प्राइवेट स्कूलों की ना अवस्था को समझ रहे हैं, ना उनसे संवाद करने को तैयार है, और इन्होंने अकेले ही एक फैसला कर दिया जैसे ये गवर्नमेंट स्कूल के मिनिस्टर है, ना कि प्राइवेट स्कूलों के ये मिनिस्टर ही नहीं है, जबकि ये मिनिस्टर 50% हम भी बच्चों को पढ़ा रहे हैं, हमारे भी मंत्री यही है। तो एक तरफ का पक्षपात करना ये वैसे भी जो है ये असंवैधानिक है, अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। I think everything has been covered, or we should wind up this press conference. If people have any further questions, you can always ask. Lakshay, agar Shraddha, Shukrita, if you have any more clarifications or any questions, other people also, please, before we end. Shraddha is mute. I think Lakshay, Shraddha is mute. Yeah. Like Sushil sir gave data, will you guys not have individual data of your school that you can share? That time, but I just wanted to know because Sushil sir had his data, so at least 2 or 3 of y'all can add. It'll give weightage to whatever we write. Definitely, we will try to collect this data and send you as soon as possible. Yeah. The similar data was that simple thing. Just how many students you had in the last session, how many have left with TC, and how many of them are not available, not in touch, or have left and have not taken TCs from the school. Just very simple. That's easy and valid. Yeah, that's very valid. So at least just 2-3 schools will be fine. Even 2-3 schools. Like the more that you can send, it's better. But even at least 2-3 schools, what we need. Sure. What we can do is at the early basis, Lakshay ji, आप अपना data दे दीजिए. Rajesh will give us data. Anil Goel ji, Mavi ji, we all can come up with the data. Yeah, exactly. People want to there also they can add. There'll be more than enough for us. Yeah, so that the weightage is there in their news. Yeah, sure. Yeah. Great, Shraddha. Thank you. Yeah, that's a good point. Yeah. So Lakshay ji, I think we should end now. Definitely, we are going to wind up this press conference. So thank you, Shraddha ji, Sukrita ji, Varun ji, for joining us. और हमें पूरी आशा है कि आप you will support us और हमारी जो बात है वो सरकार तक थ्रू मीडिया रखेंगे. So thank you everyone. सभी ने बहुत अच्छे से अपनी बात रखी. धन्यवाद सभी का. Thank you. Thank you all. Thank you, Smriti ji.